क्या बांग्लादेश में तख्ता पलट होने वाला है? मोहम्मद यूनुस सरकार की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। बांग्लादेश में इस बात की चर्चा आम हो चली है कि किसी भी समय ये खबर आ सकती है कि वहाँ तख्ता पलट हो गया। ये खबर यूं ही सामने नहीं आई, इसकी भी अपनी एक वजह है। कुछ घंटे पहले बांग्लादेश के जो सेना के अधिकारी हैं, उन्होंने आपात बैठक की। उस बैठक में सेना के कई जो महत्वपूर्ण अधिकारी हैं, जो ऊंचे लेवल के अधिकारी हैं, वो बैठक में मौजूद रहे। आपात बैठक हुई, उसमें 5 लेफ्टिनेंट, 8 मेजर जनरल, इसके अलावा कई और अधिकारी थे जो सेना में महत्वपूर्ण जिम्मेदारी संभालते हैं। तो उस बैठक में क्या चर्चा हुई ये तो जाहिर नहीं किया गया, किसी को बताया नहीं गया। लेकिन खबर ये आ रही है कि मोहम्मद यूनुस की सत्ता जाने वाली है। वहाँ पर क्या सेना फिर से उस पर कब्जा करेगी और किसी मतलब नए व्यक्ति को वहाँ मौका मिलेगा, या फिर शेख हसीना की वापसी होने वाली है? तमाम तरह की अटकलें हैं। इस बीच मोहम्मद यूनुस का क्या हाल है, ये बताता हूँ मैं आपको कि मोहम्मद यूनुस जो बांग्लादेश के अंतरिम सरकार के मुखिया हैं, वो चीन जाने वाले हैं। और चीन में सबसे बड़ा जो मुद्दा रहेगा चीन और बांग्लादेश के बीच, वो लोन। बांग्लादेश ने चीन से काफ़ी उधार ले रखा है, कर्ज ले रखा है, जिसका रेट ऑफ इंटरेस्ट 3% के आसपास है। यूनुस चाहते हैं कि उसे कम कर 1% कर दिया जाए। हालांकि ये अभी बातचीत इस पर होनी है, लेकिन कयास ये भी लगाए जा रहे हैं कि चीन जा भी पाएंगे मोहम्मद यूनुस या नहीं। ये भविष्य का सवाल है, इस सवाल का जवाब शायद किसी के पास नहीं है। इस बीच वहाँ पर तख्ता पलट की खबरें बहुत तेज़ी से सुर्खियों में है। दूसरी बात है कि बांग्लादेश में ऐसी नौबत क्यों आई, कि वहाँ तख्ता पलट की नौबत आखिर क्यों आई? इसकी सबसे बड़ी वजह है कि मोहम्मद यूनुस की सत्ता से, सरकार से वहाँ लोग खुश नहीं हैं। वहाँ पर लोगों के मन में सरकार को लेकर के जो विश्वास होना चाहिए था, वो लोगों में विश्वास नहीं है। मतलब लोगों का भरोसा जीतने में यूनुस कहीं ना कहीं नाकाम रहे। वो जनता की जो उम्मीद थी उस पर खड़ा नहीं उतर पाए। अब परेशानी की वजह यह है कि मोहम्मद यूनुस की सरकार संकट में आ गई है। इधर शेख हसीना पहले ही जता चुकी हैं कि वो वापस लौटेंगी, और उनके पार्टी के नेता काफ़ी सक्रिय हैं। जो बांग्लादेश में इस समय उनकी पार्टी के नेता मौजूद हैं वो भी, और जो विदेश चले गए वो भी। तो बांग्लादेश में कुल मिलाकर सत्ता पलटने की तैयारी है। सेना ने आपात बैठक की, उसके बाद देश की सोशल मीडिया जो है वहाँ पे, उसमें काफ़ी सुर्खियों में ये खबर है। दूसरी बात ये है कि वहाँ पर मोहम्मद यूनुस जो है, उनसे लोगों में काफ़ी असंतोष है। वो सरकार की चीज़ें लोगों तक पहुंचा नहीं पाए, उनका भरोसा नहीं जीत पाए। दूसरी बात कि बांग्लादेश में बद से बदतर हालात हो चुके हैं। हालात ऐसे हैं कि कभी भी, कहीं भी, किसी भी वक्त संघर्ष हो जाता है। हिंदू अल्पसंख्यकों पर हमले की बात अब नई नहीं है। वहाँ पर लगातार हमले हुए, अभी भी कुछ दिन पहले हमले हुए। तो उसको रोकने में यूनुस सरकार नाकाम रही। हालांकि वहाँ पर जो अल्पसंख्यक थे वो लगातार आवाज़ उठा रहे हैं। इस बीच जब अमेरिका की तुलसी गवाड भारत आई थी, तो उन्होंने सीधे तौर पर कहा था कि अल्पसंख्यकों पर हमले रुकने चाहिए थे। तभी से लगा कि तुलसी गवाड के ये कहने का सीधा मतलब ये है कि या तो मोहम्मद यूनुस खुद संभल जाएं, या फिर अमेरिका उन पर कोई ना कोई एक्शन ले सकता है। और भविष्य में ऐसा ही दिख रहा है, और वहाँ पर तख्ता पलट की तैयारी है, ऐसा वहाँ के जानकारों का कहना है। और वहाँ पर बांग्लादेश में कभी भी, किसी वक्त ये संभव है कि आपको खबर मिले कि वहाँ पर तख्ता पलट हो चुका है। दूसरी बात है
कि हम पहले से कहते आ रहे हैं, आपको बताते आ रहे हैं कि बांग्लादेश में वो अंतरिम सरकार के मुखिया हैं, लेकिन यूनुस जो है, मोहम्मद यूनुस नेता नहीं है, मझे हुए नेता नहीं है। उनकी पहचान, उनकी छवि जो है वो मैक्रो जो मैनेजमेंट होता है उसको लेकर के है। इसी के लिए उनको नोबेल पुरस्कार भी मिला था कि छोटे फाइनेंस के जरिए, छोटे वित्त दे करके लोगों को कैसे मजबूत किया जाए, उनकी आर्थिक व्यवस्था कैसे सही की जाए, उसके लिए वो माहिर जाने जाते हैं। और इसीलिए बांग्लादेश में उनका काफ़ी बांग्लादेश के लोगों ने उन पर भरोसा भी जताया था, लेकिन वो देश की जनता का भरोसा नहीं जीत पाए। और नतीजा ये है कि कुछ ही दिन हुए हैं, 3-4 महीने 5 महीने की सरकार अब जो है वो जाने वाली है। सबसे बड़ी बात है कि मोहम्मद यूनुस की वो क्या कमियां हैं जिसकी वजह से वो बांग्लादेश के लोगों का दिल जीत नहीं पाए। उसकी सबसे बड़ी वजह है कि बांग्लादेश को देश बनाने वाला कौन है? उसका पड़ोसी देश जो है वो भारत है। उसकी आज़ादी दिलाने में भारत की महत्वपूर्ण भूमिका रही, लेकिन यूनुस भारत को नज़रअंदाज करते रहे। भारत की सीमा पर उन्होंने जो तुर्की से ड्रोन खरीदे वो सीमा पर लगा दिया, जबकि उनको भी पता है कि भारत की सेना इतनी मजबूत है कि वो सोच भी नहीं सकते। उसके अलावा बाद में उन्होंने जब चौतरफा उनका विरोध हुआ, जब उनको लगा कि उनसे गलती हो गई है, उसके बाद उन्होंने कहा कि भारत के बगैर तो हमारा काम ही नहीं चल सकता। लेकिन तब तक मोहम्मद यूनुस जो है अपनी छवि बिगाड़ चुके थे वहाँ पर, और इसी का नतीजा है कि बांग्लादेश में अब उनकी सरकार की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। कयास ये लगाए जा रहे हैं और ये आम जन तक ये बात पहुंच चुकी है, आम लोगों की के बीच बात पहुंच चुकी है कि सेना की अगर आपातकालीन बैठक हो रही है और सेना के बड़े अधिकारी उसमें शामिल हो रहे हैं तो बात इतनी छोटी नहीं है। अगर इतनी बड़ी बात है तो बात फिर वही है कि तख्ता पलट की तैयारी है क्या? अभी बहुत सारी चीज़ें हैं, इस पर भारत की भी नज़र है क्योंकि पड़ोसी देश है और वहाँ पर जो राजनीतिक गतिविधियाँ लगातार हो रही हैं उस पर भारत सरकार की भी नज़र है। लेकिन उसके अलावा जो भारत में रह रही शेख हसीना है उनका भी वो भी उस पर नज़र ज़रूर बनाए रखी होंगी, क्योंकि वहाँ की एक एक गतिविधियों पर उनके नेता भी उनको इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। दूसरा, उनकी भी नज़र यकीनन होगी। दूसरी बात है कि एक और वजह है, सबसे बड़ी वजह ये है कि यूनुस ने जो सत्ता चलाया, उन्होंने क्या क्या उनसे गलतियां हुई। उन्होंने दोस्ती किससे की? पाकिस्तान से की। पाकिस्तान कंगाल देश, पाकिस्तान पिछले कई वर्षों से कटोरा लेकर दुनिया के सामने हाथ फैला रहा है, लोन मांग रहा है। आतंकवाद को सरपरस्ती देने वाला देश जो पाकिस्तान है वो बांग्लादेश का दोस्त तो बन जाएगा, लेकिन कई बार होता है कि दोस्त से हम अच्छी चीज़ें भी सीखते हैं और बुरी चीज़ें भी सीखते हैं। तो पाकिस्तान से सीखने वाली चीज़ अच्छी तो बहुत ज़्यादा है नहीं, लेकिन बुरी चीज़ें जो है वो बांग्लादेश ने इतनी जल्दी सीख लिया। यूनुस वहाँ गए, बहुत सारी चीज़ें उन्होंने ऐसे इम्प्लीमेंट कराई जो देश के लोगों को पसंद नहीं आई। दूसरी बात कि वो चाइना के भी करीब जाना चाहते हैं। ठीक है, लोन का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो कम कराना है, वो एक अलग मुद्दा है, लेकिन चीन के पास जाने से कहीं ना कहीं आप क्या दिखाना चाहते हैं? ये वही चीन है जिसने श्रीलंका की क्या हालत कर दी, किसी से नहीं छुपी है। दूसरी, अगर श्रीलंका के साथ भारत न खड़ा होता तो आज श्रीलंका कहाँ होता, ये आप खुद ही जानते हैं। तो इन सब के बीच अब सबसे बड़ा सवाल है, और इसी पर हम आपको यहीं पर इसी सवाल पर हम आगे बढ़ते हैं और आप पर छोड़ते हैं कि आप खुद सोचिए कि मोहम्मद यूनुस के बारे में लगातार ये सब चीज़ें लगातार चल रही हैं, तो क्या वाकई में उनकी सत्ता जाने वाली है? ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन यूनुस की सरकार, जिनसे बहुत काफ़ी उम्मीदें थी, क्योंकि एक नोबेल पुरस्कार जीतने वाला व्यक्ति, लोगों को आर्थिक समृद्धि दिलाने वाला व्यक्ति, गरीब लोगों को आर्थिक समृद्धि तक पहुंचाने वाला व्यक्ति माइक्रो फाइनेंस के ज़रिए, वो इतना फ्लॉप हो जाएगा शायद ही किसी ने सोचा होगा। इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। देश और दुनिया की
ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस डिजिटल। नमस्कार।